हाय एवरीवन, माय नेम इज निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज हम करेंगे आवर राइट्स एंड ड्यूटीज। ये क्लास 4 की एसएससी की बुक से लिया गया चैप्टर है। ऑल क्रेडिट गोज टू राइटर एज वेल एज द पब्लिशर। तो चलो विदाउट डिले अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी क्या ड्यूटीज हैं देश के प्रति और क्या हमारे अधिकार हैं, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो राइट्स का मतलब होता है अधिकार और ड्यूटीज का मतलब होता है कर्तव्य। जैसे तुम्हें राइट है कि तुम्हारे माता पिता तुम्हें पढ़ाएं, पर तुम्हारा कर्तव्य भी तो है ना कि तुम उनके लिए कुछ करो। सेम एज देश के प्रति कुछ हमारे कर्तव्य हैं और देश ने हमें कुछ ना कुछ अधिकार भी दिए हुए हैं। तो यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एवरी कंट्री हैज अ सेट ऑफ रूल्स अकॉर्डिंग टू विच द गवर्नमेंट गवर्न्स। देखो, हर एक जो देश है ना, उसमें कुछ ना कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, मतलब कुछ ना कुछ नियम होते हैं जिनके अनुसार जो है गवर्नमेंट जो है गवर्न करती है पूरी कंट्री को, यानी सरकार जो है पूरा देश चलाती है। द सेट ऑफ रूल्स इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो रूल्स है ना सारे के सारे, वो एक किताब में है ना, किताब में लिखा हुआ है कि भाई ये सरकार ये काम करेगी, नागरिकों को ये करना है ना, इनके ये अधिकार हैं, ये कर्तव्य, सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है। तो जिस किताब में लिखा है ना, समझ लो वो है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। द सेट ऑफ रूल्स इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। उन सेट ऑफ रूल्स को हम क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। अवर कंट्री ऑल्सो हैज अ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे देश का भी संविधान है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। दुनिया में बहुत सारे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारा है। अवर कंट्री also has a constitution. The constitution of India is the longest written constitution in the world. संसार में जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन लिखे हुए हैं ना, उनमें सबसे बड़ा हमारा है। It came into effect on 26 January 1950. तो 26 जनवरी 1950 से ये लागू हो गया और उसी दिन से हम कहते हैं इंडिया बिकेम रिपब्लिक। और भारत जो है वो गणतंत्र बन गया, यानी कि उस दिन के बाद हमारा देश इन नियमों के अनुसार चलने लगा। सिंस देन, तब से द डे इज सेलिब्रेटेड एज अवर रिपब्लिक डे। तो हमारा देश जो है गणतंत्र दिवस जो है मनाता है। डॉक्टर 26 जनवरी को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, एक्चुअली इनका पूरा नाम है, वाज द आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन पूछा जाता है कौन है आर्किटेक्ट, किन्होंने लिखा एक तरीके से, तो भीमराव अम्बेडकर जी को कहा जाता है। यहाँ से आ जाते हैं फंडामेंटल राइट्स, मतलब कि हमें क्या क्या मौलिक अधिकार जो है संविधान देता है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स एवरी सिटीजन सम बेसिक राइट्स। जो हमारा संविधान है ना, वो हर एक नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार जरूर देता है। दीज आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स, और ये कहलाते हैं हमारे मौलिक अधिकार। दीज राइट्स आर फॉर ऑल द वेलबींग ऑफ सच सिटीजन। तो ये अधिकार जो है ये हमारी भलाई के लिए होते हैं। वी कैन मूव कोर्ट टू प्रोटेक्ट दीज राइट्स। हम कोर्ट में जा सकते हैं इन राइट्स को बचाने के लिए। अगर कोई हमारे अधिकारों का हनन कर रहा है ना, इफ दे आर डिनाइड, अगर कोई हमसे हमारे अधिकार छीन रहा है तो हम कोर्ट में जा सकते हैं उसके खिलाफ। देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स। भाई 6 जो हैं वो मौलिक अधिकार होते हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं। दे आर, पहला राइट आता है राइट टू इक्वालिटी, यानी कि सभी लोग संविधान के सामने, सरकार के सामने सब बराबर है ना, किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। द राइट टू इक्वालिटी का मतलब होता है दैट ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ, कि सभी लोग जो हैं, सारे सिटीजन जो हैं कानून की नजर में बराबर हैं। ऑल सिटीजन्स इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, मतलब आपका क्या धर्म है उससे फर्क नहीं पड़ता, किस जाति के आप हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, आप किस सेक्स के हैं, मतलब आप किस मतलब मेल है फीमेल है उससे भी फर्क नहीं पड़ता, प्लेस ऑफ बर्थ आपका क्या उससे फर्क नहीं पड़ता, बट दे ऑल आर ट्रीटेड एज इक्वल। सभी लोगों को सरकार जो है वो बिल्कुल इक्वली ट्रीट करेगी। इसके बाद आ जाते हैं हम राइट टू फ्रीडम, यानी कि सभी लोगों को स्वतंत्रता का अधिकार है। द राइट टू फ्रीडम अलाउ ऑल द सिटीजन्स टू स्पीक फ्रीली। अब राइट टू फ्रीडम में क्या है? सभी लोगों को फ्रीली बात करने का अधिकार है, अपनी बात रखने का अधिकार है। चूज एनी ऑक्यूपेशन, हम जो काम करना चाहते हैं, जो काम धंधा हम करना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। एंड रिसाइड एंड ट्रेवल एनीवेयर विद इन द कंट्री, और हम जहां मर्जी वहां पर रह सकते हैं विद इन अ कंट्री। लाइक मुझे बंगाल में रहना है, गुजरात में रहना है, मुझे सरकार से जाके पूछना नहीं पड़ेगा कि मैं रह लूं या नहीं ले लूं, कोई परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी इस चीज के लिए। ठीक है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। अब संविधान जो है वो फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन प्रदान करता है बच्चों को जो कि 6 साल से 14 साल के बीच के हैं। तो सरकारी स्कूल्स में ये लोग फ्री पढ़ सकते हैं बच्चे जो 6 से 14 साल के बीच में हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इस अधिकार का मतलब होता है, एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है ट्रीट समवन अनफेयरली, आप किसी को गलत तरीके से ट्रीट कर रहे हो इन ऑर्डर टू गेट सम बेनिफिट, जैसे कि आपका बेनिफिट हो। मान लो कि आप किसी को, अपने छोटे बच्चे को घर में नौकर बना के रख लो, अब वो तो छोटा है उसको तो नहीं पता, लेकिन आप अनफेयरली ट्रीट कर रहे हो या सब मार रहे हो, पीट रहे हो, उसके साथ कोई गलत व्यवहार कर रहे हो, उसका कहीं ना कहीं एक्सप्लॉयटेशन अगर आप कर रहे हो अनफेयरली तो ये गलत है। या ये छोटे बच्चे के अलावा बड़े आदमी का भी हो सकता
है ना, बड़े आदमी से जबरन काम करा रहे हो, उसको पैसे नहीं दे रहे प्रॉपर, तो ये भी एक्सप्लॉयटेशन एक तरीके से। द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इंश्योर करता है दैट पुअर पीपल आर नॉट मेड टू वर्क विदाउट पे, है ना, कि गरीब आदमी जो है बिना तनख्वाह के काम नहीं करेगा। कुछ जगह तो ऐसा ना गुंडा राज चल रहा है भाई साहब, बिना तनख्वाह के ही काम करवा रहे हैं, तो ये एक्सप्लॉयटेशन कहलाता है। सरकार इसके खिलाफ मतलब सजा दे सकती है उस व्यक्ति को। दिस राइट ऑल्सो डज नॉट अलाउ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज टू बी एम्प्लॉयड। और ये इससे क्या होता है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे आप एम्प्लॉय कर ही नहीं सकते, आप अपने उन्हें नौकरी पर रख ही नहीं सकते, ये सरकारी मतलब एक तरीके से गुनाह है, इलीगल है, अपराध है ये। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आप जो चाहे धर्म अपना सकते हो। द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मतलब होता है ऑल पीपल आर फ्री टू फॉलो एनी रिलीजन, हर आदमी फ्री है कुछ भी रिलीजन फॉलो करने के लिए, जो रिलीजन उसको अच्छा लगे वो फॉलो कर सकते हो। हिंदू हो मुस्लिम बन सकते हो, मुस्लिम हो सिख बन सकते हो, सिख को ईसाई बन सकते हो, जो तुम्हारा मर्जी करे तुम अपना रिलीजन को फॉलो कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स का मतलब है ग्रुप ऑफ पीपल हु आर लेस इन नंबर्स, वो माइनॉरिटीज कहलाते हैं। जैसे कुछ लोग ना जाति में कम है, मान लो कि कोई लोग की जाति प्रजाति कम लोगों की है, उनको माइनॉरिटीज बोलते हैं। एंड दिस राइट प्रोटेक्ट्स द माइनॉरिटीज, अब ये जो अधिकार है माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, कि ऐसा नहीं हो जो लोग ज्यादा हैं संख्या में वो उन पे हावी हो जाए, जिस जाति के लोग ज्यादा हैं वो उन पे हावी हो जाए, तो इनको स्पेशल राइट्स मिले हुए हैं। इट अलाउज देम टू डेवलप एंड प्रिजर्व देयर कल्चर, ये इनको अधिकार जो है इनको अलाउ करता है कि आप अपने कल्चर को प्रिजर्व करें, है ना, डेवलप करें, प्रिजर्व करें। और फिर आखिरी अधिकार क्या आ रहा है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अलाउ करता है हर सिटीजन को टू मूव कोर्ट इफ एनी ऑफ देयर राइट इज डिनाइड। अगर आप में से कोई 5 अधिकार जो ऊपर बताए गए हैं, कोई सा भी अधिकार कोई छीन रहा है तो आपके पास अधिकार है भैया, आप कोर्ट चले जा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ जो फंडामेंटल ड्यूटीज, अब केवल अधिकार नहीं है, कुछ हमारे कर्तव्य भी हैं, कुछ हमारी ड्यूटीज भी हैं, वो क्या है वो पढ़ लेते हैं। मौलिक, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो भारत का संविधान है, एक्सपेक्ट्स द सिटीजन्स टू परफॉर्म सर्टेन ड्यूटीज टुवर्ड्स द कंट्री, तो वो एक्सपेक्ट करता है कि भाई सरकार जो नागरिक हैं वो भी देश के प्रति कुछ अपने कर्तव्य रखें। सच ड्यूटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल ड्यूटीज, इस तरह की ड्यूटीज को हम फंडामेंटल ड्यूटीज बोलते हैं। सम ऑफ देम आर, पहला, वी मस्ट अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हम सब जो है कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान करें एक तरीके से, है ना, उसके हिसाब से चले। वी मस्ट शो रिस्पेक्ट टू नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम, हम नेशनल फ्लैग का, नेशनल एंथम का सम्मान करें। वी मस्ट टेक केयर ऑफ द इन्वायरमेंट, हम अपने वातावरण का ध्यान रखें, अपने आसपास की जगहों का ध्यान रखें। वी मस्ट टेक केयर ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, अब जैसे ट्रेन है, बस है, उसको हार्म नहीं पहुंचाए, पब्लिक प्रॉपर्टी का ध्यान रखें। वी मस्ट प्रिजर्व अवर कल्चरल हेरिटेज, जैसे ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, है ना, कल्चरल हेरिटेज है ये हमारे, तो इनको भी प्रिजर्व करके रखें। पेरेंट्स एंड गार्जियंस मस्ट सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल, और माँ बाप की ये भी ड्यूटी है या गार्जियंस की कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें जरूर। अब इसके अलावा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी होते हैं कुछ, अवर कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट सम गाइडलाइंस फॉर द गवर्नमेंट टू इंश्योर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। अब सरकार के लिए भी कुछ गाइडलाइंस है कि सरकार को क्या करना चाहिए, वही चीज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहलाती हैं। दीज आर कॉल्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। द कॉन्स्टिट्यूशन आस्क्स द गवर्नमेंट टू इंश्योर दैट, अब संविधान कहता है सरकार से कि पीपल हैव प्रॉपर लिविंग कंडीशंस, कि भाई लोगों के पास प्रॉपर लिविंग कंडीशंस हो, सरकार इस बात का ध्यान रखे। एवरी चिल्ड्रन गोज टू स्कूल, हर बच्चा स्कूल जाए, है ना। एवरी पर्सन गेट्स प्रॉपर ट्रीटमेंट, जब वो बीमार हो तो इसीलिए तो सरकारी अस्पताल खोले जाते हैं कि हर बच्चा जो है उसको इलाज मिले जब भी वो, हर आदमी, है ना, नॉट बच्चा, हर आदमी को इलाज मिले जब भी वो बीमार हो, प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले। अब यहाँ क्या है, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल लिस्टेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन को कहाँ से लिए गए हैं, वो आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और चैप्टर हो गया यहाँ पर फिनिश, ये 3 पेज का छोटू सा चैप्टर था। अवर राइट्स एंड ड्यूटीज का अच्छा लगे तो जरूर लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।